नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। महावीर हनुमान की शक्तियों के आगे आज तक कौन टिक सका है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने अपने तपोबल से श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम के कार्य को सिद्ध किया है। वो तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था, एक बार उन्हें भी युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। क्या हुआ था ऐसा, चलिए आज आपको बताते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार योगी मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वरम में आए। वहां श्री राम के द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर वो खुश हुए और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। राम भक्त हनुमान वहां पर एक बूढ़े वानर के रूप में पहले से ही मौजूद थे। उनकी नजर मच्छिंद्रनाथ पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी एक सिद्ध योगी हैं। फिर भी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेने की सोची और वे अपनी शक्ति से जोरदार बारिश करवाने लगे। जोरदार बारिश का भी मच्छिंद्रनाथ पर कोई प्रभाव न होता देख मच्छिंद्रनाथ को क्रोधित करने के लिए हनुमान जी वर्षा से बचने के लिए एक पहाड़ पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी रूपी बूढ़े वानर को पहाड़ पर प्रहार करता देख मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्या बना रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है? तुमको अपने घर का पहले से इंतजाम कर लेना चाहिए था। मच्छिंद्रनाथ जी की बात सुनकर महाबली हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब मच्छिंद्रनाथ जी जवाब देते हैं कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूं और मुझे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त है। उनकी ये बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी से श्रेष्ठ और बलवान योद्धा इस पूरे संसार में कोई नहीं है और कुछ समय तक मैंने उनकी सेवा भी की थी। इसी कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे दे दिया था। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आप मुझसे युद्ध कीजिए, मुझे युद्ध में पराजित कीजिए, नहीं तो स्वयं को योगी कहना छोड़ दीजिए। इस तरह मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। देखते ही देखते दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध शुरू होते ही हनुमान जी आकाश में उड़ने लगते हैं और मच्छिंद्रनाथ के ऊपर पर्वतों को उठाकर वार करने लगते हैं। पर्वतों को अपनी ओर आता देख मच्छिंद्रनाथ जी मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल कर सभी पर्वतों को आसमान में ही स्थिर कर देते हैं और उन सभी पर्वतों को उनके मूल स्थान पर वापस भेज देते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और वहां पर खड़े सबसे बड़े पर्वत को उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी की ओर फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मच्छिंद्रनाथ अपने तपोबल से हनुमान जी को ही आसमान में स्थिर कर देते हैं। मच्छिंद्रनाथ जी के मंत्रों की वजह से कुछ समय के लिए हनुमान जी की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। ये सब देखकर वहां पर वायुदेव प्रकट हो जाते हैं और मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। वायुदेव की प्रार्थना पर मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी को मुक्त कर देते हैं। तभी हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं और मच्छिंद्रनाथ जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं जानता था कि आप श्री हरि के अवतार हैं, फिर भी मैंने आपकी शक्तियों की परीक्षा लेने की कोशिश की। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान जी को क्षमा कर देते हैं। तो देखा दोस्तों आपने भगवान हनुमान जी की ये लीला। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।